Hello student, today we'll study the work of these protocols we have studied last time, that are the transmission control protocol and internet protocol. अब सबसे पहले हम देखेंगे वर्क कैसे करते हैं ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं. अगर ये दो प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे ना तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा. ठीक है, यू कांट यूज़ द इंटरनेट विदाउट दिस प्रोटोकॉल्स. सो ये दोनों प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं, तो जब भी डाटा को एक्सचेंज करना होता है तो टीसीपी और आईपी काम करना शुरू करते हैं. अब अगर आपको लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट या डाटा जो है वो दूसरी मशीन पे भेजना है, दूसरे सिस्टम पे भेजना है, तो कैसे काम करता है. सोर्स कंप्यूटर पे जो भी आपको मैसेज भेजना है, चाहे वो ऑडियो मैसेज है, वीडियो मैसेज है, या एक पिक्चर मैसेज है, ठीक है, या एक टेक्स्ट मैसेज है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है. एक पैकेट जनरली 1500 कैरेक्टर्स जो है वो कंटेन करता है, या कुछ एक केबीज कंटेन करता है. यानी कि पूरे के पूरे मैसेज को, बड़े मैसेज को तोड़ा जाता है छोटे छोटे केबीज में बांटा जाता है, किलोबाइट्स में बांटा जाता है एक पैकेट को, बड़े पैकेट को. और ये जो तोड़ने का काम करता है, पैकेट को डिवाइड करने का काम जो करता है, वो करता है आपका टीसीपी. उसके बाद हर पैकेट को सीरियल नंबर दिया जाता है 1 2 3. जैसे जैसे पैकेट को तोड़ा जाता है, पार्ट 1 2 3 4, इस तरह से हर पैकेट को अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पैकेट उस पैकेट को नंबर दिया जाता है. अब टीसीपी का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया. अभी आईपी का काम शुरू होता है. आईपी क्या करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस डालता है हर पैकेट पे कि पैकेट नंबर 1 इसको कौन से सिस्टम पे जाना है, ठीक है, पैकेट नंबर 2 को कहाँ जाना है, 3 को कहाँ जाना है. तो हर पैकेट पे वो डेस्टिनेशन एड्रेस डालता है. और आपको पता है ये डेस्टिनेशन एड्रेस होता क्या है, ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ये रहता है आईपी एड्रेस रिसीवर सिस्टम का. ठीक है, यानी कि आईपी के पास, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके पास एड्रेस रहता है आपके रिसीवर, आईपी एड्रेस रहता है आपके रिसीवर सिस्टम्स का. अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास जैसे ये पैकेट्स पहुंचे, लेकिन ये पैकेट 1 2 3 4 इस ऑर्डर में नहीं पहुंचे. ये कैसे पहुंचे, 4, कभी 4 पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3, मतलब रैंडम ऑर्डर में आते हैं पैकेट्स. अब अगर एक भी पैकेट इस केस में लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल पैकेट नंबर 3 लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तो आपके सिस्टम पे जो रिसीवर सिस्टम है उस पे आएगा, यू कैन डिमांड द मैसेज अगेन, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द मैसेज अगेन. ठीक है, या मैसेज हैज़ बीन लॉस्ट. तो इस तरह से एरर आता है, यानी कि आपका पूरा मैसेज जो है वो नहीं पहुंचता है वहाँ पे. जैसे ही वो पैकेट्स रैंडम ऑर्डर में पहुंचते हैं, उनको फिर असेंबल किया जाता है पर्टिकुलर उनके प्रॉपर ऑर्डर में, और ओरिजिनल मैसेज ऑब्टेन किया जाता है. तो ये सारा जो प्रोसेसिंग चलती है ना, इस प्रोसेसिंग को हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये वीडियो पूरा का पूरा तो एक बारी में जाएगा नहीं. ये कैसे जाएगा, जब मैं आपको सेंड करूँगी तो ये पैकेट्स में टूटेगा. ठीक है, पैकेट्स में ब्रेक होने के बाद इनको सीरियल नंबर दिया जाएगा. सीरियल नंबर देने के बाद जैसे ही आप आईपी एड्रेस दिया जाएगा आपके सिस्टम का, उसके बाद जैसे ही आपके सिस्टम पे ये पहुंचेगा मैसेज, जब डाउनलोड हो रहा होता है ये वीडियो, तो क्या होता है कि ये पैकेट्स रिसीव हो रहे होते हैं. जैसे ये पैकेट्स ये पूरे असेंबल होते हैं, रिसीव होते हैं, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर मैसेज जो है वो जनरेट होता है. सो ये वर्क है टीसीपी और आईपी का. एक बार फिर बता देती हूँ. टीसीपी का वर्क है पैकेट्स में डिवाइड करना, किसी भी मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना और उनको सीरियल नंबर देना 1 2 3 4. और आईपी का काम है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस देना पैकेट्स को. ठीक है, तो टीसीपी का काम दो जगह रहता है. रिसीवर सिस्टम पे भी टीसीपी काम करता है, पैकेट्स को दोबारा असेंबल करता है. ठीक है, लेकिन आईपी जो है वो एक ही जगह काम करता है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस डालता है आपके पैकेट्स के ऊपर. सब इंटरनेट में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स, एक और चीज़, जब ये रूट फॉलो करते हैं, एक रूट टेबल आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट एक ही रूट फॉलो करें डेस्टिनेशन तक जाने के लिए. ठीक है, तो एक स्पेशल मशीन्स हैं जिनको हम रूटर्स बोलते हैं, ये बैलेंस लोड करने का काम करती हैं सारे पास में. वो ये चेक कर लेती हैं रूटिंग टेबल के थ्रू कि कौन से रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक है, डाटा ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस रूट से ना जाके दूसरे रूट से वो मैसेज को सेंड करती हैं. ठीक है, सो ये स्पेशल मशीन जो है जिसको हम रूटर बोलते हैं, जो डाटा को रूट करने का काम करती है. वैसे एक और मशीन आती है जिसका नाम है गेटवेज, जो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को इंटरनेट पे जोड़ती है.
अब एयरटेल है, एयरटेल एक तरह का नेटवर्क है, वोडाफोन एक तरह का है, जियो उससे अलग है, ठीक है, आइडिया उससे अलग है, बीएसएनएल उससे अलग है। ये हैं क्या, ये सब अलग अलग तरह के नेटवर्क्स हैं, लेकिन इन सब नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो क्रिएट कर देते हैं इंटरनेट, वो बन जाता है इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू वो आपस में सब क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। बट दीज आर द अलग अलग नेटवर्क्स जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाए जाते हैं। सो एक टिपिकल इंटरनेट कनेक्शन में होता क्या है, ऐसे ही अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को फॉलो करते हैं, वो एक साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, कि इंटरनेट बैकबोन बनाते हैं, किसके थ्रू, गेटवे के थ्रू। सो बैकबोन क्या है, बैकबोन एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को, अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को, ठीक है, एक ट्री ट्रंक की तरह काम करता है, एक एनिमल स्पाइन की तरह काम करता है, जिसमें हर तरह के नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं वाया द गेटवेज और वाया द routers. So hope you all will understand. Next time we'll take the topic 1.3. Thank you so much and have a nice day.